आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में 5 अंतर लिखिए। तो दोस्तों हमें इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेता हूँ जिसके जरिए हम इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कि इसमें हमारे मुख्यतः 5 अंतर क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों इस तरह से यहाँ पर सारणी का निर्माण कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया दोस्तों हमारे पास सारणी। यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारे पास, ये हो गया भौतिक अधिशोषण। तो ये सारणी हो गई हमारे भौतिक अधिशोषण के लिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर ये सारणी हमारी किसके लिए हो गई? रासायनिक अधिशोषण के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो हम दोस्तों एक एक करके यहाँ पर देखते हैं कि इनके बीच में परस्पर मुख्य 5 अंतर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो अंतर है, हमारा जो भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, इसमें हमारी जो एंथैल्पी कम होती है और एंथैल्पी का मान कितना होता है? 20 से लेके 40 किलोजूल प्रति मोल होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एंथैल्पी, इसमें अधिशोषण, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है। अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है। ठीक है, जिसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 20 से लेके 40 किलोजूल मोल इनवर्स, या फिर हम कह सकते हैं किलोजूल प्रति मोल होती है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं रासायनिक अधिशोषण की, ठीक है, तो रासायनिक अधिशोषण में एंथैल्पी क्या होती है? उच्च होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारी अधिशोषण की एंथैल्पी है, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है। ठीक है, और ये उच्च होती है मतलब कि कितना होना चाहिए? कितने होती है? 80 से लेके 240 किलोजूल मोल इनवर्स होती है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इनके बीच में मुख्य अंतर, क्योंकि इसकी एंथैल्पी कम होती है, इसकी एंथैल्पी ज्यादा होती है। इसी तरह से हम इसके बीच में दूसरा मुख्य अंतर देख लेते हैं, जो कि हमारी क्या होती है? ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति में क्या होती है? भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति में उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय, यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर इसके बीच में क्या हो जाएगा? रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? यह एक अनुत्क्रमणीय है। तो हम कह सकते हैं कि यह अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इनके बीच में दूसरा अंतर। अब दोस्तों इनके बीच में हम तीसरा मुख्य अंतर देख लेते हैं, जो कि हम जानते हैं दोस्तों, यह प्रवृत्ति में विशिष्ट नहीं होती, ये प्रवृत्ति में क्या होती है? अति विशिष्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होती, विशिष्ट नहीं होती। ठीक है, और ये जो है प्रकृति में क्या होती है? अति विशिष्ट होती है। ठीक है, तो यह प्रकृति में अति विशिष्ट होती है, अति विशिष्ट होती है। तो ये हो गया दोस्तों इनके बीच में तीसरा मुख्य अंतर। इसी तरह से हम दोस्तों इनके बीच में चौथा मुख्य अंतर देख लेते हैं, वो हमारी क्या होती है? यहाँ पर हमारा वंडर वाल्स बल के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा भौतिक अधिशोषण है किसके कारण होता है? वंडर वाल्स बलों के कारण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह, इनमें जो बल आकर्षण से जुड़े होते हैं वो क्या होता है? वंडर वाल्स आकर्षण, वंडर वाल्स आकर्षण बल के कारण होता है, के कारण होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारा रासायनिक अधिशोषण है, ये किसके कारण होता है? यहाँ पर रासायनिक बंध के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है, बनने के कारण होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम इनके बीच में पांचवा मुख्य अंतर देख लेते हैं। तो पांचवा और मुख्य अंतर क्या होता है दोस्तों?
वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी ये जो हमारा अधिशोषक है, ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा भौतिक अधिशोषक है, इसके लिए निम्न ताप सहायक होता है और ताप बढ़ने पर क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा अधिशोषण है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी भौतिक अधिशोषण है ये निम्न ताप पर सहायक होता है, ये निम्न ताप पर सहायक होता है, ठीक है। और जब हम इस पे ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर क्या होती है, अधिशोषण घटती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अधिशोषण घटता है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं रासायनिक अधिशोषण की, तो रासायनिक अधिशोषण में क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है और ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है, अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है, ठीक है। और ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे पास भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में मुख्य 5 अंतर। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि हमें इनके बीच परस्पर 5 अंतर स्पष्ट करना था, और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।